Hi everyone, I wish you all a very happy Holi. I am Manat Sharma from Olive Board and मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि कैसे RBI ग्रेड बी जो एग्जामिनेशन है उसमें जो आपका फेज 1 में जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है उसे आप कैसे कवर कर सकते हैं. How can you score 55 plus out of 80 marks in phase 1 GA? That is going to be the agenda for today. I hope all of you are studying well. All the best to all of you. Keep studying, keep working hard. एंड लेट्स डिस्कस कि आप फेज 1 जीए में कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. आई होप माय ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स बिगिन विद द सेशन. चलिए, सो ऑल ऑफ यू नो कि जो आपका फेज 1 है उसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू क्वांट. यू हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू रीजनिंग. You have questions related to English and a very big section which is related to your general awareness. Now this is where mostly students struggle. आप सबको यही क्वेश्चन रहता है कि हम जनरल अवेयरनेस को किस तरह से कवर करें, कैसे हम 55 प्लस स्कोर कर सकते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड टू स्कोर वेल इन दिस एग्जाम. ठीक है, तो चलिए लेट्स सी हाउ यू कैन डू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस YouTube PDF, अगर आपको ये YouTube PDF या फिर कोई भी YouTube PDF जो क्लासेस आपकी YouTube पे चलती हैं आपने डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए यू कैन विजिट द ऑलिव बोर्ड ऐप. वहां पे ये कोर्सेज सेक्शन रहेगा. इस कोर्सेज सेक्शन में YouTube क्लास PDFs पर जाएं और वहां पर आप इन PDFs को एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज अ डाउट विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस, इसीलिए ये आपको बताया जा रहा है कि आप ये ऑलिव बोर्ड ऐप पर जाके कोर्सेज सेक्शन में जाकर YouTube क्लास PDFs वाले सेक्शन में आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, now let's talk about your general awareness section. Now if we talk about general awareness, we can divide it in two parts. एक तो हो गया आपका जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ये हो गया. दूसरा है आपका स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके जैसे वी आर गोइंग टू सी स्टैटिक जीके में क्या आता है, हम अभी देखते हैं. और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ गए. अब पहले तो हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि आउट ऑफ 80 किस तरह से एक ट्रेंड रहा है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2017. आप देखिए ये ब्लू कलर में आपको करंट अफेयर्स दिखेंगे एंड ये जो ऑरेंज में है ये आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपको बताएगा. तो आप देखिए 2017 में देखिए, 2018 में देखिए, 19 में देखिए, 21, 22, 23, 24, आप इन सब सालों में देखें. सो योर करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज मोर देन योर स्टैटिक जीके. दैट मींस focusing on your current affairs is very very important. Newspaper reading is very very important. जो करंट में चल रहा है you should be aware of everything that's going on around you. ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब करंट अफेयर्स तो आपको पता है, व्हाटएवर इज गोइंग अराउंड, व्हाटएवर रिपोर्ट दैट यू आर गेटिंग, एनी स्कीम दैट इज बीइंग लॉन्च्ड, वो सब आ गया आपके करंट में जो रिसेंटली अभी अभी हो रहा है. दूसरा आपका स्टैटिक जीके दैट डजंट चेंज. ये जनरल अवेयरनेस है जो आपको पता होनी ही चाहिए. क्या क्या इंक्लूड हो गया आपके स्टैटिक जीके में? एक तो जो यूजुअली चेंज नहीं होती है, जैसे कॉन्सेप्ट्स हो गए इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर करंट में एनपीएस की बात हो रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात हो रही है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कब हम किसी एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे, वो कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स, हेडक्वार्टर्स हो गए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हो गए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेशनल पार्क्स कहाँ है, लेक्स, वाटरफॉल्स, एयरपोर्ट्स, ये सब क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ योर स्टैटिक जीके. कैपिटल्स क्या है, कंट्रीज क्या है, करेंसीज क्या है, रीजनल फेस्टिवल्स हो गए, प्लेसेस इन न्यूज हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो गए, ट्रॉफीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर्स, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ योर स्टैटिक जीके. ठीक है, क्लियर बात? नाउ लेट्स ब्रेक डाउन कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स को ब्रेक डाउन करते हैं. वी हैव सीन करंट अफेयर्स मैक्सिमम पोर्शन कवर करते हैं आपका जनरल अवेयरनेस का. अब इसमें करंट अफेयर्स में भी आपने क्या क्या पढ़ना है वो हमें किस तरह से पता चलता है, एक ट्रेंड से पता चलता है. तो
लेट्स सी, आप ये 2017 में देख सकते हैं, 2018 में देख सकते हैं, 2019 तक अगर आप देखें, इनफैक्ट 2021 तक देखें, 2022 में भी देखें, 2023 में भी देखें, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं? फेज 1 स्पेसिफिक जीए से, स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस। स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस मतलब जहां से हम कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। We will see in the next few slides, हम देखते हैं कि स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीजें आती हैं। फिर अगर हम स्कीम्स को देखें तो पहले स्कीम्स से कम क्वेश्चंस आते थे अगर आप 2019 तक देखें, लेकिन अब 8 to 9 या 9 to 10 क्वेश्चंस आपके स्कीम से आते ही आते हैं। फिर आप रिपोर्ट्स देखें, रिपोर्ट्स का जो अगर आप 2024 का एग्जाम देखें तो रिपोर्ट्स सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे आए थे? रिपोर्ट्स से आए थे। फिर फाइनेंस और कोई आरबीआई की कोई नोटिफिकेशन है उसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं? देखिए 10 to 18 क्वेश्चंस के बीच में आए हैं अगर हम पिछले कुछ 3-4 साल की बात करें। जो ईएसआई न्यूज, पीआईबी है, लाइव मिंट है, वहां से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं उनका भी प्रोपोर्शन अब बढ़ना शुरू हो गया है, 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना? एक तो आपने स्पेसिफिक जीए तो पढ़नी ही पढ़नी है, आपको स्कीम्स कवर करनी है, आपने रिपोर्ट्स कवर करनी है, फाइनेंस और आरबीआई से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन है तो उसको आपने कवर करना है, ईएसआई से रिलेटेड आपने न्यूज कवर करनी है, चाहे वो पीआईबी हो चाहे वो मिंट एनालिसिस हो। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, now let's try and understand that from where can you cover फाइनेंस न्यूज और जो आरबीआई नोटिफिकेशंस है कैसे उसको कवर करना है। पहली बात तो यू हैव टू गो थ्रू आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। माय एडवाइस वुड बी कि आप आरबीआई की जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, विजिट दिस मोबाइल ऐप, विजिट करिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट है उसे रीड करिए, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। अब आरबीआई की कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसके ऊपर टैप रखें, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए अपने फोन में और उसे टाइम टू टाइम देखिए। आरबीआई सर्कुलर्स है अगर, आप उनको भी फॉलो कीजिए। आरबीआई सर्कुलर्स अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए, ऑलिव बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे देखिए तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ये सर्कुलर्स कवर किए जाते हैं। प्रतीक सर कवर्स ये आरबीआई सर्कुलर्स, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलिव बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। तो आपने लास्ट 6 मंथ्स अपने एग्जाम से पिछले 6 मंथ्स तक के जो आरबीआई सर्कुलर्स हैं या फिर आरबीआई नोटिफिकेशन है उस पर आपने टैप रखना है और इसका प्राइमरी सोर्स क्या रहेगा? आरबीआई की वेबसाइट। कोई भी मेजर अपडेट है, कोई भी पॉलिसी चेंज है, कोई भी रिपोर्ट है, आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाएं और उससे भी अच्छा होगा आप आरबीआई के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड उसके ऊपर आप टैप रखिए। ओके, second is going to be your monetary policy and RBI reports, very important। अगर आप रिपोर्ट्स देखें, रिपोर्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं आपकी 2024 के एग्जाम में। तो जो की रेट्स है जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये क्या रेट्स चल रहे हैं आजकल आपको ये पता होना चाहिए एंड यू नीड टू नो द करंट जो रेट्स चल रहा है। तो इस पे आपने टैप रखना है। फॉर एग्जांपल रेपो रेट को अभी रिड्यूस किया है बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, तो करंटली इट इज एट 6.25% है ना, पहले 6.5% था, अब 6.25% हो गया है। तो आपने इन चीजों पे टैप रखना है। फिर कोई जीडीपी प्रोजेक्शंस है, क्या प्रोजेक्शंस है? फॉर एग्जांपल इस साल के लिए 6.5% जीडीपी प्रोजेक्शन है, क्रिसिल ने भी ये प्रोजेक्शन दिया है। ऑफिशियली भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 6.5% से ग्रो करेगी इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2026। इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है? हम देख रहे हैं कि आजकल इन्फ्लेशन रेट मॉडरेट हो रहा है बिकॉज आपका जो फूड इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट हो रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन हमने आज ही लाइव मिंट एनालिसिस में पढ़ा है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है इट इज एट अ 7 मंथ लो। रिटेल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, इट इज अराउंड 3.6% और पहले कुछ 5.7% थी इन जनवरी। तो ये आपने टैप रखना है कि इन्फ्लेशन का क्या सिनेरियो चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से, डू नॉट फॉरगेट इट। कोई भी इसमें अगर स्कीम मेंशन है, कोई एलोकेशंस है, टैक्स चेंजेस की बात की है, जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स की बात की है, यू हैव टू कीप अ टैप ऑन दैट।
अच्छे से अपना यूनियन बजट कवर कीजिए, इकोनॉमिक सर्वे कवर कीजिए। इफ यू सी ऑलिव बोर्ड के आप अगर यूट्यूब चैनल देखेंगे, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कवर किया गया है। एमसीक्यूज भी करवाए गए हैं बहुत सारे। आई हैव ऑल्सो टेकन अप अ क्लास रिलेटेड टू बजट इकोनॉमिक सर्वे, हाईलाइट्स किए हैं हमने। पायल मैम हैज टेकन अप चैप्टर वाइज डिटेल्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। आई हैव टेकन अप एन ओवरव्यू ऑफ बोथ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। जाइए वो क्लासेस लगाइए, आप यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है वो। इनफैक्ट अगर आप पेड कोर्सेज में देखें तो पेड कोर्सेज में आई हैव टेकन इन डिटेल सेशन ऑफ बजट, एमसीक्यूज भी उसमें किए हैं हमने। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं। एक हमारा ऑलिव बोर्ड पे ही व्यू पॉइंट 360, व्यू पॉइंट 360 करके वी हैव स्टार्टेड एन इनिशिएटिव वेयर आई ओनली ट्राई हेल्प यू आउट विद आंसर राइटिंग। हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं रिलेटेड टू बजट। बजट में कुछ इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड हमने कवर किया है। सनराइज सेक्टर कुछ भी नया चल रहा है उससे रिलेटेड हम आंसर राइटिंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स की बात करें, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे एनपीएस क्या है, पीसीए क्या है, बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, पेमेंट बैंक्स का क्या मतलब है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का क्या मतलब है। आजकल एक न्यू कॉन्सेप्ट है ऑफ न्यू बैंक्स, उसका क्या मतलब है, आपको ये सब भी पता होना चाहिए। Then you have to pay close attention to any development that is happening in the primary and secondary markets, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू सी माई लाइव मिंट एनालिसिस ऑन अ डेली बेसिस, हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, हम इन सब चीजों की बात करते हैं। यू नीड टू नो अबाउट फिनटेक इंडस्ट्री, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई के फंक्शंस क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर इन जनरल। आपको इसमें कोई भी अगर डेवलपमेंट हो रही है इस एरिया में, आपने वो उसके ऊपर टैप रखना है, उसे ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस चेक करना है एंड उसे पढ़ना है। ठीक बात, क्लियर है ये बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, चलिए। नाउ सी ओवर हियर, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, इफ यू वांट टू गो थ्रू फाइनेंस करंट अफेयर्स, वी हैव प्रतीक सर। प्रतीक सर एक करंट अफेयर्स को कवर करवाते हैं। आप यहाँ देखिए, ये सारे आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। फ्रीली वी प्रोवाइड दिस गुड एजुकेशनल कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। फाइनेंस के करंट अफेयर्स फॉर ऑल रेगुलेटरी एग्जाम, दीज आर कवर्ड बाय प्रतीक सर। आप यहाँ देखें, सो 7 to 13 मार्च देखिए, यहाँ पे उन्होंने कवर किया है। 1st to 6th मार्च यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, फिर आरबीआई सर्कुलर्स भी प्रतीक सर अच्छे से कवर करते हैं। ये जनवरी का आरबीआई सर्कुलर है, ये दिसंबर का आरबीआई सर्कुलर है। ये भी देखिए, तो मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से इसे कवर किया गया है। आप देखिए, सो यू कैन कवर आरबीआई सर्कुलर्स फ्रॉम हियर। दिस इज अनदर सेक्शन इन द ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल, आप यहाँ से कर सकते हैं। देन एक आरबीआई कॉर्नर है फॉर रेगुलेटरी एग्जाम, वेयर आई आल्सो डिस्कस कोई भी अगर कोई रीसेंट कोई जैसे आरबीआई रेगुलेशंस एट अ ग्लांस एक डॉक्यूमेंट आया है आरबीआई का, वो मैंने कवर किया है। उसमें चैप्टर्स मैंने कवर किया है, एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग इन कोई भी और चैप्टर अगर कुछ होगा उसमें इंपॉर्टेंट, जैसे लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स, कि अगर लाइसेंस देना है बैंक को तो उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आपने कोई ब्रांच खोलना है उससे रिलेटेड क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो अपडेशंस आपके लिए बहुत जरूरी हैं। एमसीक्यूज में डायरेक्टली वो आपको पूछा जा सकता है। फिर एनबीएफसी से रिलेटेड न्यूज आई थी, उसको हमने डिटेल में कवर किया है। फिर यहाँ पे आरबीआई का बुलेटिन वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई बुलेटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनवरी का भी बुलेटिन आई हैव कवर्ड फॉर फेब्रुअरी ऑल्सो। तो जाइए इन वीडियोस को देखिए, फ्रीली हम इतना कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं ऑलिव बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे, आप उसे जाइए और उसे स्टडी कीजिए। अब ये तो हो गया आपका फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस पोर्शन एंड योर आरबीआई का अगर कोई सर्कुलर है, आरबीआई का कोई अगर बुलेटिन है, आरबीआई का जो कॉर्नर है, आप यहाँ आरबीआई का कॉर्नर पे जाएं, यहाँ से यू कैन अटेंड ऑल दीज क्लासेस। अच्छा, फिर आती है आपकी स्कीम्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गए, और ईएसआई के करंट अफेयर्स। अब देखिए ईएसआई के लिए तो आई टेक अप द लाइव मिंट एनालिसिस। इसके लिए लाइव मिंट एनालिसिस आई कंडक्ट एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। 3 दिन कंडक्ट होती है जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करके हम न्यूज को कवर करते हैं और डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए क्या क्या आपको फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन एनी पीआईबी अपडेट्स। तो पीआईबी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखें तो एक पीआईबी एनालिसिस का पायल मैम टेक्स अप पीआईबी एनालिसिस on the Olive Board YouTube channel, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। I will show you the pictures over here.
फ्लैगशिप कोई स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम मतलब जो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, एनपीएस है, ये कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स है जिससे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जा सकते हैं। तो कुछ मेजर स्कीम्स तो आपको कवर करनी ही करनी है। उसके अलावा जो जैसे अगर कोई बजट में कोई स्कीम मेंशन है, इकोनॉमिक सर्वे में कोई स्कीम मेंशन है, उसे भी आप डिटेल में जरूर करिएगा। सो इफ यू सी इन दी ऑलिव बोर्ड, अगर आप पेड कोर्सेज में जाएंगे, अगर पेड कोर्सेज में आप देखेंगे तो आई हैव स्टार्टेड ऑफ कि मिनिस्ट्री वाइज मैं सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स मिनिस्ट्री वाइज आई एम कवरिंग इट इन द पेड कोर्सेज, जहां पे हम लेटेस्ट अपडेट्स भी देखते हैं, कोई भी अगर कोई फ्लैगशिप स्कीम है उसे डिटेल में देखते हैं, कोई भी नई स्कीम आई है उसे भी हम डिटेल में देखते हैं। ओके, सो वो आपका हो गया गवर्नमेंट स्कीम्स। अच्छा, एक आपने स्कीम्स के लिए आपने एक 5W अप्रोच को फॉलो करना है। कब रिलीज हुई थी वो, कब लॉन्च हुई थी, व्हेन, व्हाई, क्यों लॉन्च हुई थी, हु लॉन्च्ड इट, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, कहां पर लॉन्च हुई है ये, कौन बेनिफिशियरीज हैं, व्हाट वो स्कीम, व्हाट इज इट रिलेटेड टू स्कीम। तो ये सब चीजें आपने स्कीम्स पे फोकस करनी है। अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, हर एक स्कीम को छोटे छोटे तरीके से कवर करें और इसमें ये सब चीजें कवर कीजिए। वो और जो मिनिस्ट्रीज आपने जिन मिनिस्ट्रीज पे फोकस करना है वो यहाँ पे देख लीजिए। यू हैव टू फोकस ऑन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, women and child welfare, social justice, tribal affairs, environment, finance, rural and urban development, skill development, नीति आयोग स्कीम्स। आपने इन सब स्कीम्स पे फोकस करना है और इन सब स्कीम्स को मैं मिनिस्ट्री वाइज आई एम टीचिंग इट इन द पेड कोर्सेज बैच। मिनिस्ट्री वाइज जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है दैट आई कवर इट इन द पेड कोर्सेज। तो आप इफ यू वांट यू कैन टेक अप दैट कोर्स। ठीक है, सो यू हैव टू डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू कीप इन द डेटा इन माइंड, यू हैव टू कीप दैट डेटा इन माइंड कि वो स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ये सब पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुई है, कौन सी डेट को लॉन्च हुई है, बेनिफिशियरीज कौन है। ठीक है, ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट रहेंगी। अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट कमिटीज एंड रिपोर्ट्स, आपको आरबीआई और जो गवर्नमेंट कमिटी की रिपोर्ट्स है उनको कवर करना है। कोई भी अगर रिकमेंडेशंस है उनको कवर करना है। कोई रैंकिंग्स आई है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया का कोई रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है, इस टाइप की चीजें आपको कवर करनी है। कोई अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट है, जैसे आईएमएफ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट है, यूएन की कोई रिपोर्ट है, ओईसीडी की कोई रिपोर्ट है, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है, इकोनॉमी सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी अगर कोई रिपोर्ट है, यू हैव टू कवर दैट रिपोर्ट। मेजर उसके पॉइंटर्स आपको कवर करने ही करने हैं। जैसे अब ये देयर आर 6 की रिपोर्ट्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन। तो जब आप एग्जाम के लिए जाए उससे पहले आप इन रिपोर्ट्स को जरूर पढ़िएगा, नोट डाउन दिस, डाउनलोड दिस पीडीएफ और इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक विच इज प्रिपेयर्ड बाय आईएमएफ। ये सारी जो की रिपोर्ट्स हैं, दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्लियर बात, क्लियर है। अच्छा, अब हमने फाइनेंस की जैसे रिसोर्सेज की बात की, वैसे ही हम आपके जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके नोट्स की बात करती हूँ, उनके रिसोर्सेज की बात करती हूँ, रिपोर्ट्स है कोई उसके रिसोर्सेज की बात करती हूँ। तो देखिए, एक तो पीआईबी एनालिसिस, पायल मैम टेक्स इट ऑन एन एवरीडे बेसिस। पीआईबी एनालिसिस एमसीक्यूज के थ्रू बहुत सारी डिटेल में जो डेली पीआईबी एनालिसिस है वो पायल मैम करती हैं। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हो गई, वो पायल मैम लेती हैं। इफ यू सी, आई टेक अप द लाइव मिंट एनालिसिस एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। आपकी ये लाइव मिंट एनालिसिस रहती है जिसमें हम न्यूज़पेपर लाइव मिंट, देखिए लाइव मिंट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर फ्रॉम योर आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि इसमें कवर करते हैं मोस्टली इकोनॉमी एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, एंड यही आपको पढ़ना है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे आई टेक अप दिस लाइव मिंट एनालिसिस। साथ में अगर इसमें कोई न्यूज में कोई स्कीम कवर होती है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली ही मैंने पीएम मुद्रा योजना को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है क्योंकि उसके 10 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, प्लस इट वाज इन द लाइव मिंट, तो उसको मैंने अलग से एक सेक्शन, अलग से एक
सेशन लिया था रिलेटेड टू योर मुद्रा योजना। ठीक है, तो आप इन रिसोर्सेज से कवर कर सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, सो आप यहाँ पे देखिए ये सीरीज पायल मैम ने शुरू की है जिसमें एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो आप यहाँ से एमसीक्यूज लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आई हैव टेकन अप बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, आप सर्च कीजिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के। आई हैव टेकन अप अ सेशन जिसमें बजट के सारे हाइलाइट्स, इकोनॉमिक सर्वे के सारे हाइलाइट्स आई हैव डिस्कस्ड इट ऑन यूट्यूब, तो आप वो जाकर लगा सकते हैं, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट कि फाइनेंस और ईएसआई, इसके करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करने हैं, और कोई रिपोर्ट है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो उससे आपने कहाँ से कवर करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई हैव मेड दीज थिंग्स क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिसोर्सेज फॉर योर रीसेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, अब हमने बात की थी कि स्पेसिफिक जीए जो है, स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस जो है, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ये जो हमने ट्रेंड देखा है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लेते हैं, क्या क्या आपने टॉपिक्स फोकस करने हैं मेजरली। तो एक तो अगर किसी की अपॉइंटमेंट हुई है अभी अभी, जैसे सेबी का, सेबी चेयरमैन, देयर इज अ न्यू अपडेटेड चेयरमैन ऑफ सेबी, है ना। अभी अभी मधावी पूर्वक शी हैड कंप्लीटेड हर टर्म एंड नाउ वी हैव द न्यू चेयरमैन तुहिन कांता पांडे जी, तो ये आपको पता होना चाहिए, न्यूली अपॉइंटेड है ये। किसी ने रिजाइन किया है वो आपको पता होना चाहिए, कोई भी सीईओ है, कोई गवर्नर है, कोई एमडी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, मर्जर हुआ, कोई एक्विजिशन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकते हैं। कोई समिट हुई है, कोई समिट हुई है, उसके जो भी हमने डेवलपमेंट्स देखी है वो इंपॉर्टेंट है। कोई इंटरनेशनल अफेयर्स हो रहा है, कोई अग्रीमेंट साइन हो रही है, कोई ट्रेड डील साइन हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अवार्ड्स है, रिकॉग्निशंस है, कोई नोबेल प्राइज है, पद्मश्री प्रोवाइड हुआ है, किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई प्राइज मिला है, कोई अवार्ड मिला है, वो आपको पता होना चाहिए। कोई मेजर डिफेंस डील्स है, स्पेस मिशन है, इसरो के, नासा के कोई भी स्पेस मिशन है, वो आपको पता होना चाहिए, वो स्पेसिफिक जीए में आ जाता है। मेजर जो एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स है, रैंकिंग्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बुक्स एंड ऑथर्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो एक की चीज है जो आपने याद रखनी है, वो है कि आपको मेमोराइज करना है इनको। ये मेमोरी बेस्ड रहता है, आप जितना इसे रिवाइज करेंगे, जितना आप रिवाइज करेंगे, एक तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए और उन्हें बार 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 रिवाइज करें। और जो आप शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं बहुत क्रिस्प होने चाहिए। जैसे अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो 4 पेजेस का चैप्टर है, उसे कन्फाइन करके एक पेज में कीजिए, छोटा छोटा लिखिए, उसको कंटेंट एकदम क्रिस्प करके आप अपने उसे एक पेज में कन्फाइन कीजिए। So this is going to really help you. मेमोराइज करिए, डेटा पॉइंट्स याद रखिए, एलोकेशंस, कोई फैक्ट्स है उसे याद रखिए, एंड डू नॉट इग्नोर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दो डॉक्यूमेंट्स तो आई थिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी रेगुलेटरी एग्जाम हो। ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब जो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, सो इफ यू टेक अप आर पेड कोर्स, अगर हम अपने पेड कोर्स की बात करें, ऑलिव बोर्ड के पेड कोर्सेज की बात करें, तो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन जो है वो अवेलेबल रहती है। वो हमारे ऑल विद आर आरबीआई ग्रेड बी जो कोर्सेज है उनके साथ हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है वो सेपरेटली अवेलेबल होती है। एक मैगजीन सेक्शन रहेगा, वहां पे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, विच इज गोइंग टू बी रियली सफिशिएंट from your phase 1 specific GA point of view. Last 6 months की magazines अगर आप कर लें cover, that is going to be more than sufficient from your exam point of view. ठीक है, फिर अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो उसका भी एक अलग से मंथली कंपाइलेशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पीआईबी न्यूज एंड स्कीम्स, तो मंथली कंपाइलेशन आप देखिए, ये पीआईबी मैगजीन है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये अलग अलग से कवर होती है, तो दिस इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। ये आपकी ईएसआई की करंट अफेयर्स को कवर करने में हेल्प करेगा, कोई स्कीम है, कोई रिपोर्ट है, उसको कवर करने में हेल्प करेगा। इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर बोथ फेज 1 ऑल्सो एंड फेज 2 ऑल्सो करंट अफेयर्स, क्योंकि आप देखें फेज 2 इज नॉट ओनली जस्ट डिस्क्रिप्टिव, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उन दोनों के लिए आपको हेल्प किएगा।
एंड देन यू हैव टू डीप डाइव इनटू दीज मैगजीन, अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करिए और बार बार उन चीजों को रिवाइज कीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट का रोल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, किस तरह से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इज इट वर्थ प्रिपेयरिंग और नॉट, क्या आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आप जो याद कर रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इफ यू नीड मोर रिविजन यू विल गेट टू नो फ्रॉम योर मॉक टेस्ट। तो आप मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए, उन्हें परफॉर्म कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए। एवरी सैटरडे संडे हमारे प्लेटफॉर्म में फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल होती है, आप उन्हें लगाइए। यहाँ पे देखिए फ्री ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट रहता है, रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस आपको उसमें मिलेगा, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिलेगी ताकि आपके जो स्टेटस है, जो आप आप कहाँ लैंड कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। एआई पावर्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस रहेगी, आंसर कीज भी आपको अवेलेबल रहेंगी, डिटेल सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल रहेगा, तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिए टाइम टू टाइम, ठीक है। अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए जो भी वीक एरियाज हैं, ठीक है। एक्यूरेसी एम कीजिए, एक्यूरेसी और आपकी स्पीड बढ़े, और जितने आप मॉक टेस्ट देंगे उतने ही आपके जो आपकी स्पीड है वो बढ़ेगी, क्वेश्चंस को एनालाइज करने का तरीका आपको आ जाएगा, एक ट्रेंड पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो आपको 15 टू 20 सेकंड्स में हर एक जी क्वेश्चन को आंसर करना है, 15 टू 20 सेकंड से ज्यादा आपके टाइम नहीं लेना है। और ये कैसे होगा, आप टाइम कैसे अपना रिड्यूस कर पाएंगे, स्पीड कैसे बनाएंगे, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर मॉक टेस्ट यू गिव, द मोर यू एनालाइज योर परफॉर्मेंस, दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट। क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले 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 आप क्या करें, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है फटाफट से आप सॉल्व कर लीजिए, तो 5 टू 6 सेकंड्स में आप कोशिश कीजिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको फटाफट कीजिए, जैसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हो गए, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और जो कुछ क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लग रहे हैं उसमें आप अंधाधुन ऐसे जय माता दी करके आप नहीं इंकी पिंकी पोंकी करके आप नहीं आपको आंसर करना है, एजुकेटेड गेसेस लेकर आए, ठीक है। जय माता दी नहीं करनी है, इंकी पिंकी पोंकी नहीं करना है ना, रैंडमली नहीं टिक करना है, बल्कि एजुकेटेड गेसेस लेकर आए, एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, एलिमिनेट करें, कुछ सोच के कुछ एनालाइज करके उनमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके उन्हें एजुकेटेड गेसेस मार्क करें, ठीक है, ताकि आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसे छोड़ दीजिए, आगे चलिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार आप अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं मैं ये सॉल्व करके ही रहूंगी, यार मैं सॉल्व करके, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, वो नहीं करना है आपने। आप कोई अगर चीज लेंदी है उसे मिस आउट कीजिए, कुछ कंफ्यूजिंग है आप उसे रहने दीजिए, सेव योर टाइम, ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिए इसमें भी, ठीक है। And the most important thing is revision. Revise, revise, revise. That is what I'm going to. That is one most important tip. आप जो भी पढ़, जरूरी नहीं है आपने 10 सोर्सेस से कवर करना है, आप एक सोर्स को कवर कीजिए, चाहे आप पूरा सिलेबस ना करें, अगर आप आधा सिलेबस भी कर रहे हैं, सपोज आपके पास अगर कम टाइम है, उसको अच्छे से करके जाएं। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज करें, ऐसा नहीं है कि आप यू जस्ट रैंडमली स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग, और फिर आप सोचे मैं इतना पढ़ती हूँ, मैं इतना पढ़ता हूँ, मैंने ये भी सोर्स कवर किया, मैंने ये भी सोर्स कवर किया, मैंने ये भी न्यूज़पेपर देखा, वो भी न्यूज़पेपर देखा, नो, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आप एक न्यूज़पेपर रखें, एक बुक रखें, एक चैप्टर रखें, एक सोर्स रखें, एक नोट्स रखें, और साथ में मॉक टेस्ट प्रिपेयर कीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आपको लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प करे। सो अगर जैसे मैंने आपको बताया ईएसआई कैसे रिवाइज करें, अगर कोई भी चैप्टर आपका 10 पेजेस का है, कोशिश करें आप 1 से 2 पेज में उसे खत्म करके नोट्स बनाएं ताकि एंड में आप 10 बार उसे रिवाइज कर पाए एंड आप एक्यूरेसी लेकर आ पाए। प्रैक्टिस कीजिए, क्विजेस को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी रिटेंशन पावर, आपकी रिकॉलिंग पावर इंप्रूव हो, ठीक है। रिकॉलिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉल कैसे कर पाएंगे, जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। मंथली जो पीडीएफ मैगजीन है उनको रिवाइज कीजिए, लास्ट 6 मंथ्स की 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए अपनी पीडीएफ मैगजीन को। ऐसा नहीं है, देखिए जब जो मैगजीन होती है आप पहले एक बार रीड करेंगे आपको टाइम लगेगा, जब आप फर्स्ट टाइम रीड करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, जब सेकंड रिविजन करेंगे ना तो आप सिर्फ उन हाईलाइटेड चीजों को पढ़ें, और फिर जब आप सेकंड रिविजन करेंगे तो उसमें भी जो हाईलाइटेड चीजें उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हाईलाइट करें, स्टार मार्क करें, ताकि जब आप थर्ड रिविजन करें तो आप सिर्फ उन इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, ठीक है। सो रिविजन इज द की, आई वुड से दैट कीप रिवाइजिंग, रिवाइज टिल यू नो
till your exam you have to revise it, because पता क्या बात होती है, I'll just explain it to you in terms of economics. देखिए, एक जो आपकी रिटेंशन पावर होती है, यहाँ पे अगर मैं वाई एक्सिस पे रिटेंशन पावर, इफ आई राइट रिटेंशन पावर ओवर हियर एंड इफ आई राइट टाइम ओवर हियर, तो आपको जो रिटेंशन पावर और टाइम है, इसमें एक नेगेटिव रिलेशनशिप है. देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड योर रिटेंशन पावर. मतलब कि अगर आप कुछ कोई चीज यहाँ याद कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको भूलने की टेंडेंसी है ना, दैट इज व्हाट इज द ह्यूमन माइंड. दिस इज द ह्यूमन माइंड. इसीलिए आपको क्या करना है, आपने ये जो लूप चल रहा है, दिस इज योर लूप 1. ये लूप चल रही है, आपने इसमें ब्रेक्स लेकर आने हैं. ब्रेक्स कैसे? आज आपने रिवाइज किया है, एक हफ्ते बाद आप दोबारा उस चीज को रिवाइज करें फटाफट. ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रिवाइज किया आपने, तो एक नया लूप स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी योर लूप 2. फिर अब यहाँ पे भी आपका नया लूप स्टार्ट हो गया. आपने क्या करना है, फिर से इसको ब्रेक करना है और आपने रिवाइज करना है. यहाँ से आपका क्या है, एक नया लूप शुरू हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी योर लूप 3. फिर आपने फिर से एक हफ्ते बाद दोबारा रिवाइज किया, फिर आपका एक नया लूप शुरू हो जाएगा. तो इससे क्या है, आपको एग्जाम टाइम तक ज्यादा चीजें रिटेन कर पाएंगे आप. ठीक है, सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन योर अटेंशन पावर एंड टाइम, एंड इसीलिए आपने उसमें से ब्रेक्स लेकर आने, उसे ब्रेक करना है ताकि आप एग्जाम तक इसे याद रख पाए. सो दिस इज द की, रिमेंबर दिस इज द की. सो रिवाइज रिवाइज रिवाइज, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. And also a cherry on the top, we are releasing this batch 5. हम batch 5 launch कर रहे हैं for RBI Grade B 2025. तो around 22 और 23rd March इसके around हम ये batch start कर देंगे, जिसमें हम दिस इज अ कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको फेज 1 की तैयारी करवाई जाएगी, आपको फेज 2 की तैयारी करवाई जाएगी. आपको लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगे फॉर बोथ फेज 1 आल्सो एंड फेज 2 एज वेल. डिटेल्ड स्टडी नोट्स मिलेंगे, मैगजीन्स आपको मिलेंगी, पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग क्लासेस आपको अवेलेबल की जाएंगी. गवर्नमेंट स्कीम, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट स्कीम्स का मैंने मिनिस्ट्री वाइज डिटेल में किया है. अभी आई एम राइट नाउ इन बैच 4, आई एम कवरिंग डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जहाँ पे हम हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज, ईएसआई का टॉपिक वाइज हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हैं. सिमिलरली फाइनेंस के लिए प्रतीक सर इज टेकिंग अप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्लासेस. तो हम हर एक टॉपिक के 3 to 4 क्वेश्चंस करते हैं, और आई ऑल्सो गिव इन द क्लास 3 to 4 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. मॉडल आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ इन द डिस्क्रिप्टिव आंसर. ईएसआई का me and Payal ma'am cover the ESI. I will be starting ESI in batch 5. बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे. मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल रहेंगे फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2. मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. 95 प्लस वीडियो लेक्चर्स ईएसआई और एफएम आंसर राइटिंग के लिए एमसीक्यूज आपको अवेलेबल होगा. सो इफ यू वांट टू अवेल दिस ऑफर, तो अभी आजकल आपको होली का ऑफर चल रहा है. होली का ऑफर चल रहा है जिसमें आपको अराउंड 54% ऑफ मिल जाएगा इन ऑल द कोर्सेज. सो इफ यू वांट दैट, आप इस कोर्स को लीजिए. आप यू कैन टेक दिस कोर्स और अपनी प्रिपरेशन को एकदम सक्सेसफुली और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लेकर आए. देखिए, कर तो आप सकते हैं विदाउट टेकिंग अ कोर्स ऑल्सो, लेकिन गाइडेंस बहुत जरूरी होती है ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें एंड कम टाइम में आप ज्यादा चीजें कवर कर पाए. आपको एक अप्रोच पता चल जाएगी किस तरह से कवर करना, आपको हेल्प मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी टू मूव टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. दैट इज व्हाई कोर्सेज आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो इफ यू वांट दैट यू कैन टेक अप दिस कोर्स फ्रॉम द ऑलिव बोर्ड. अभी होली ऑफर आपका एंड हो जाएगा 15th मार्च को, तो उससे पहले पहले यू कैन टेक अप दिस ऑफर. ठीक है, thank you so much. This is all from my side. Thank you so much for watching. I hope you like this session. तो इसी तरह से I will keep bringing up some of the other strategies. आपको ये strategy follow करनी है to clear the examination. So I would just say that work hard to the best of your capability and work hard in the right direction. That is what matters. Working hard in the right direction is what matters. Guidance matters. तो इसीलिए आप कोर्स लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, एंड आई जस्ट विश यू ऑल all the best to all of you. Wish you best of luck for preparing for your examination. All the best to all of you. Do visit the Olive Board YouTube channel. वहां से आप कुछ भी ग्रास्प कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, वहां से कीजिए. All right.
That's it from my side. Have a nice day. Have a very happy Holi. Thank you so much. Take care and see you in my next one. Thank you.